नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को एक बार फिर वोट चोरी का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने हरियाणा वाला प्रेजेंटेशन किया था, उसमें आपने साफ देखा कि 25 लाख वोट चोरी हुए हैं और उस डेटा को देखने के बाद मेरा मानना है कि यही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। राहुल गांधी ने इस वोट चोरी को बीजेपी और चुनाव आयोग का सिस्टम बताया। कांग्रेस सांसद का कहना है कि हमारे पास अलग अलग जानकारियां हैं और हम आने वाले समय में उन्हें सामने रखेंगे। हमारे पास और भी सबूत हैं और वह हम धीरे धीरे दिखाएंगे। असली मुद्दा वोट चोरी का है और चुनाव आयोग उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीत या हार मुख्य रूप से राजनीतिक नेतृत्व की छवि पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के सामने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वच्छ छवि और लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के बीच चुनाव का विकल्प है। राजनाथ ने भरोसा जताया कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, यहाँ तक कि 2/3 बहुमत की संभावना से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग एनडीए सरकार पर भरोसा करते हैं क्योंकि उसने सुशासन और विकास दिया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि एनडीए सरकार ने 100 एमएसएमई पार्क और हर जिले में एक उद्योग स्थापित करने की योजना बनाई है। पलायन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में स्थिति में सुधार हुआ है। महागठबंधन के हर परिवार को सरकारी नौकरी देने के वादे को उन्होंने असंभव बताया। रक्षा मामलों पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और अगले कुछ वर्षों में जेट इंजन भी देश में बनने लगेंगे। बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बड़ी सुरक्षा लापरवाही का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो में कुख्यात कैदी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते और टीवी देखते हुए दिखाई दिए। इनमें आईएसआईएस के लिए भर्ती करने वाला जुहाद हमीद शकील मन्ना और सीरियल बलात्कारी व हत्यारा उमेश रेड्डी भी शामिल हैं। वीडियो में रेड्डी को अपनी कोठरी में टीवी देखते हुए देखा गया, जबकि आरोप है कि शकील मन्ना जेल के बाहर अपने साथियों से संपर्क में था। वीडियो के सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने कहा है कि फुटेज की जांच और जिम्मेदारों की पहचान के लिए आंतरिक जांच शुरू की गई है। यह पहली बार नहीं है जब इस जेल की सुरक्षा पर सवाल उठे हों। हाल ही में कुख्यात बदमाश गुबाची सीना का जेल में जन्मदिन मनाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। इससे पहले अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को भी जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता दिखाया गया था। इन घटनाओं ने जेल की सुरक्षा और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली में रविवार को हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 391 दर्ज किया गया। ये आंकड़े केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के हैं। वहीं शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक है और AQI 400 के पार पहुंच गया है। CPCB के मुताबिक आनंद विहार में AQI 412, अलीपुर में 415 और बवाना में सबसे अधिक 436 दर्ज किया गया। इसके अलावा चांदनी चौक में AQI 409 रहा, जबकि RK पुरम और पटपड़गंज में 422 और 425 दर्ज किया गया। इससे पहले शनिवार को भी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सुबह बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई थी। सुबह 8 बजे दिल्ली का औसत AQI 355 दर्ज किया गया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन सेवा के उद्घाटन में छात्रों से कथित रूप से RSS का गणगीत गवाने पर दक्षिण रेलवे की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह कृत्य अत्यंत विरोधनीय और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। विजयन ने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यक्रम में RSS का गीत गाना धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कमजोर करता है और रेलवे जैसी राष्ट्रीय संस्था का राजनीतिक इस्तेमाल अस्वीकार्य है। उन्होंने जनता से इसका विरोध करने की अपील की। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने भी रेल मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा और इसे भारतीय रेलवे का दुरुपयोग बताया। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने भी इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए रेलवे पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। वहीं सरस्वती विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल, जिसके छात्रों ने यह गीत गाया था, ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि गीत देशभक्ति से प्रेरित था, न कि किसी संगठन से जुड़ा हुआ। स्कूल ने कहा कि गीत भारत माता की स्तुति और अनेकता में एकता का संदेश देता है। बिहार के समस्तीपुर जिले के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में सड़क पर वीवीपैट पर्चियां बिखरी मिलने के मामले पर शनिवार को चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया। आयोग ने कहा कि ये असली नहीं बल्कि नकली पर्चियां थी, जो मतदान से पहले ईवीएम की जांच के दौरान निकाली जाती हैं।
आयोग ने समस्तीपुर के जिला मजिस्ट्रेट को मौके पर जाकर जांच करने का निर्देश दिया और लापरवाही के आरोप में संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले आरजेडी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया था कि केएसआर कॉलेज के पास बड़ी संख्या में वीवीपैट पर्चियां सड़क पर फेंकी गई। पार्टी ने सवाल किया कि ये पर्चियां किसके इशारे पर फेंकी गई और चुनाव आयोग चुप क्यों है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की। समस्तीपुर के डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि पर्चियां कब्जे में ले ली गई हैं और जांच के लिए 2 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है। महाराष्ट्र के मुंडवा जमीन घोटाले के बीच राज्य से एक और नया जमीन घोटाला सामने आया है, जिसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने मीरा भयंदर में लगभग 200 करोड़ रुपए मूल्य की 4 एकड़ जमीन केवल 3 करोड़ रुपए में खरीदी है, ताकि वहां एक शैक्षणिक संस्थान बनाया जा सके। वडेट्टीवार का कहना है कि जमीन की असली बाजार कीमत करीब 400 करोड़ रुपए है और यह मामला बिल्डरों और नेताओं से जुड़ी जमीन अनियमितताओं का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र को लूटते हैं और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम चुप रहें। वहीं आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री प्रताप सरनाइक ने सभी दावों को खारिज किया और कहा कि उन्हें ऐसी किसी जमीन की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं खुद यह देखने गया कि यह जमीन कहाँ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मैंने खरीदी है। उन्होंने कहा कि वह विजय वडेट्टीवार से सबूतों का इंतजार करेंगे और फिर जवाब देंगे। इस बीच राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सरकार तभी कार्रवाई करेगी जब औपचारिक शिकायत दर्ज की जाएगी, केवल मीडिया में बयान देने से नहीं। बावनकुले ने आगे कहा कि ये लोग शिकायत दर्ज करने से अधिक मीडिया के जरिए आरोप लगाने में समय लगाते हैं। अगर कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो हम उसकी जांच का आदेश दे सकते हैं। हाल ही में हुए पुणे जमीन मामले को ही देख लीजिए। जब यह मुद्दा उठाया गया तो राज्य सरकार ने एक समिति बनाई और जांच शुरू की। इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई शांति वार्ता का नवीनतम दौर बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर वार्ता में बाधा डालने और गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर डालना चाहता है, जबकि खुद कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। उन्होंने साफ किया कि अफगानिस्तान किसी को भी अपनी भूमि का उपयोग किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि अफगान लोगों की रक्षा करना सरकार का इस्लामी और राष्ट्रीय कर्तव्य है और किसी भी हमले का मजबूत जवाब दिया जाएगा। वहीं अफगान मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान अफगानों के धैर्य की परीक्षा ना ले। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना कि वार्ता बिना नतीजे के समाप्त हुई और अगले दौर की कोई योजना नहीं है। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान की दोगली नीति और धमकी भरा रवैया दोनों देशों के रिश्तों को टकराव की ओर धकेल रहा है, जबकि सीमा पर तनाव अभी भी बरकरार है। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पाकिस्तान संघर्ष को रोकने में भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद किया। अजरबैजान में विजय दिवस परेड के दौरान शरीफ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की साहसिक और निर्णायक लीडरशिप की वजह से दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ, जिससे दक्षिण एशिया में शांति बहाल हुई और एक बड़ा युद्ध टल गया। उन्होंने कहा कि इस हस्तक्षेप से लाखों लोगों की जानें बची। हालांकि भारत लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि संघर्ष को रोकने में किसी तीसरे देश या व्यक्ति की भूमिका रही। ट्रंप इससे पहले कई बार दावा कर चुके हैं कि मई में उनकी मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन चला सैन्य संघर्ष समाप्त हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा। ट्रंप ने यह फैसला इस दावे के आधार पर लिया कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों को अधिकतर विशेषज्ञों ने निराधार बताया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि यह शर्मनाक है कि G20 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, जहां अफ्रीका नर यानी डच, फ्रांसीसी और जर्मन प्रवासियों के वंशज समुदाय के लोगों की हत्या की जा रही है और उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ये मानवाधिकार उल्लंघन जारी रहेंगे, कोई भी अमेरिकी अधिकारी इस बैठक में शामिल नहीं होगा। बता दें कि G20 सम्मेलन इस महीने के अंत में जोहान्सबर्ग में होना है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को खेदजनक बताया और कहा कि देश में किसी तरह का जनसंहार नहीं हो रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.